हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय चौधरी है एज ए मैनेजर क्लिनिकल DCTC किडनी केयर। आज का हमारा विषय है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। आज हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में कैसे सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम कई सारी स्प्रेड होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। सो देखते हैं कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंजेक्शन का मतलब है किसी भी मरीज को निडल और सिरिंज के द्वारा कोई दवाई डिलीवर करना। आमतौर से अस्पतालों में कई तरह की दवाइयों को देने के लिए इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, जैसे कि वैक्सीन्स, मेडिसिन्स या फिर कोई अलग अदर बॉडी फ्लूइड। अब ये बहुत जरूरी है कि हम इंजेक्शन देते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखें, जिसकी वजह से हम इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब हम बात करते हैं कि सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब क्या है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब है दवाई दिए जाने का वो तरीका जिससे किसी हेल्थ केयर वर्कर को या फिर किसी मरीज को कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ना हो। CDC की गाइडलाइन के अनुसार हमें एक निडल को, एक सिरिंज को एक मरीज पे एक ही बार यूज करना चाहिए। एक सही इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब है कि वो किसी मरीज के लिए हार्मफुल नहीं है, किसी स्टाफ के लिए हार्मफुल नहीं है और उससे कोई भी ऐसा कचरा जनरेट नहीं हो रहा है जो किसी अदर जनरल लोगों के लिए हार्मफुल हो। अब हम देखते हैं कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का मतलब है दवाई दिए जाने के वो तरीके जिसमें कुछ खास बातों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से मरीज को, मरीज के रिश्तेदारों को या फिर काम करने वाले वहां के लोगों को कुछ बीमारियां हो सकती हैं। सही तरीके से दवाई ना दिए जाने के कारण होने वाली बीमारियों में आमतौर पे हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और HIV आते हैं। अब जैसा कि दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है कि एक नई वाइल और नई सिरिंज किसी मरीज को दवाई देने के लिए यूज की गई है। जो मरीज और आपका पहले से ही हेपेटाइटिस C से इन्फेक्टेड है, उस मरीज को उस सिरिंज से दवाई दी जाती है। उसके बाद जब हम दूसरे पेशेंट पे यूज करने के लिए जाते हैं तो हम निडल को डिस्कार्ड कर देते हैं, बट वही सेम सिरिंज दूसरी बार किसी वाइल को रिफिल करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या है कि सिरिंज में कुछ इन्फेक्शन के पार्टिकल्स रह जाते हैं जो आपकी दूसरी वाली वाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं, और जब आप उस वाइल से किसी मरीज को दवाई देने जाते हो तो वो मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स के बारे में, जिसका खास ख्याल आपको मरीज को इंजेक्शन देते हुए रखना है। स्टेप 1 है हमारा क्लीन वर्क स्पेस या साफ सुथरा वातावरण। आप जहां भी किसी मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं मरीज को लगाने के लिए, तो वहां के आसपास की चीजें क्लीन होनी चाहिए और स्टरलाइजेशन का खास ख्याल रखा होना चाहिए, जैसे कि दिए गए पिक्चर में दर्शाया गया है। स्टेप 2 हैंड हाइजीन। मरीज को इंजेक्शंस देते समय आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। WHO द्वारा रिकमेंडेड 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन फॉलो करना है। स्टेप 3 स्टराइल एंड सेफ्टी इंजीनियर्ड सिरिंज। हमें खास ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मरीज को कोई इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो हम जो सिरिंज का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टराइल्ड है कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि पैकेट पे किसी भी तरीके की कोई क्षति हुई है या फिर मॉइस्चर आपको निडल के अंदर दिख रहा है या फिर कोई भी आपको साफ सफाई नहीं दिख रही है, तो आप उसका यूज ना करें। आप एक नई सिरिंज का यूज मरीज पर इंजेक्शन देने के लिए करें। स्टेप 4 स्टराइल मेडिसिन वाइल एंड डाइल्यूट। इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें एक वाइल का इस्तेमाल एक ही मरीज पे करना चाहिए। स्टेप 5 डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन। ये जरूरी है कि जब भी मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको स्किन को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट यूज करने का तरीका। आप 60 से 70% अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन को एक स्वैब में ले लें और स्किन के एरिया को उससे क्लीन कर लें। एक ही स्वैब से कई बार या अलग अलग मरीजों की डिसइंफेक्टेंट ना करें और डिसइंफेक्टेंट करने के बाद 30 सेकेंड्स का वेट करें। स्टेप 6 एप्रोप्रिएट शार्प डिस्पोजल। आमतौर पे अगर हम किसी मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं
और इंजेक्शन लगाने के बाद अगर सिरिंज का सही तरीके से डिस्कार्ड ना किया जाए तो वो किसी हेल्थ केयर वर्कर, किसी मरीज या उसके अटेंडेंट को हानि पहुंचा सकती है या फिर कई तरीके के इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट कर सकती है। नीडल को डिस्कार्ड करने के तरीके। सबसे पहले मरीज पर यूज की गई नीडल को शार्प कंटेनर में डाल दें। कभी भी नीडल को रिकैप ना करें, कभी भी नीडल को तोड़ें नहीं या फिर मोड़ने की कोशिश ना करें। शार्प कंटेनर हमेशा आपकी आर्म रीच पर रखा होना चाहिए। स्टेप 7, एप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट। ये जरूरी है कि जब भी हम किसी मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं तो जो यूज की गई निडल या सिरिंज हम डिस्कार्ड कर रहे हैं उसका सही तरीके से और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए डिस्कार्ड करें। अन्यथा ये मरीज को, उसके रिश्तेदारों को या फिर अस्पताल में काम करने वाले लोगों को क्षति पहुंचा सकती है। अपने शार्प कंटेनर को 2/3 पार्ट या 70% भर जाने के बाद यूज करना बंद कर दें। शार्प कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दें और शार्प कंटेनर को शार्प डिस्पोजल प्रोग्राम के लिए भेज दें। ये महत्वपूर्ण है कि अस्पतालों में सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस का पालन करें ताकि तरह तरह की होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। धन्यवाद। इस विषय में और जानकारी या सुझाव के लिए क्लिनिकल डिपार्टमेंट DCDC से संपर्क करें।